आज जो हमने एक वीडियो बनाया था मासा के ऊपर, उसमें से दो संख्याओं का हमने मासा निकाला था। एक संख्या थी 24 और एक संख्या थी 36। वो भी मासा कैसे निकाला था, विधि थी गुणनखंड वाली। आज हम एक दूसरी संख्या, दो संख्या पकड़ते हैं, जिसमें से एक संख्या है 40 और दूसरी संख्या है 78 यानी 78। हमें इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है, वो भी किस विधि से, गुणनखंड। देखो गुणनखंड का मतलब, अगर इस शब्द को देखो, इस शब्द में बहुत सी बातें हैं। गुणन का मतलब गुणा के द्वारा, खंड मतलब तोड़ देना, यानी किसी एक बड़ी संख्या को गुणे के रूप में छोटी छोटी संख्या के रूप में तोड़ देना ही गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कौन सी संख्या मिली, 40। तो हमने लिखा 40। अब 40 को हम किससे कट करें, तो ध्यान दो, अगर किसी संख्या के आखिरी में, जैसे 40 के आखिरी में कौन है, 0, अगर 0 आ रहा तो ये समझ लो वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो हम इसको 2 से काटना शुरू करें। 2 4 है तो 2 बार में चला जाएगा, 2 दूना 4 और 0 उतार लेंगे। फिर 2 के आखिरी में 0 मतलब फिर से 2 से जाएगी, तो 2 कर्नम 2 और ये 0 चला गया। ठीक, यानी 10 भी किससे कट जाएगा, 2 से, कितनी बार में, 5 बार में। तो 5 कर्नम 5, क्योंकि 5 खुद कटेगा। अब हमने 40 के गुणनखंड कर लिए, अब हम 78 का कर लेते हैं, फिर दोनों का एक साथ में लिख करके मासा निकालते हैं। 78 का जब हमने तोड़ा तो देखो, इस 78 के लास्ट में 8 आ रहा, और 8 एक ऐसी संख्या है जो 2 के पहाड़े में आती। इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होने को तैयार है। 2 से काटा, 2 3 6, इसको हमने 6 मान लिया था, ये 7 माना 6, तो एक संख्या आगे चली गई, 8 के पहले लग गई, तो 8, अब 8 नहीं, अब 8 बन गया 18। तो 18 किससे जाएगा, 9 बार में, दोनों 18। अब हमने 39 को देखा, देखो 39 के लास्ट में 9 है, 9 2 से जाता नहीं, इसलिए अब ये जाएगा किससे, 3 से। तो 3 से इसको जब काटा, 3 कर्नम 3, 3 तिया 9। अब ये 13 एक ऐसी संख्या है ना जो 2 से जाएगी, ना 3 से जाएगी, खुद से जाएगी या 1 से जाएगी। तो हमने इसको 13 को 13 से ही कर दिया, 13 करना 13। तो हमने 40 का भी गुणनखंड कर लिया, हमने 78 का। अब लिखते हैं 40 के गुणनखंड क्या क्या है, 2 है, 1 2 3, 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 5 एक बार है। ठीक, अब 78 का लिख लो। 78 के गुणनखंड क्या है, 2 है, 3 है, 13, 2 गुणे 3 गुणे 13। अब हमने कहा इन दोनों संख्याओं का मासा निकालो। तो मासा, जब तक ये दोनों संख्याएं बड़ी थी तब तक हम मासा नहीं बता सकते थे, लेकिन जब हमने इन दोनों संख्याओं को गुणनखंड विधि से छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ दिया, तो इन छोटी संख्याओं का एक हमने पैटर्न लिखा, 40 का लिखा, 78 का लिखा। अब इन दोनों में हमें मैच करना है, कौन सी संख्या आ रही है जो दोनों में है। तो देखो 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, तो 2 दोनों में आ रहा है, तो 2 दोनों में आ रहा है, तो लिखा कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक, अगला देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, लेकिन अब नीचे कोई 2 नहीं है जो 2 इनसे अपना किसी से पेयर बना सके, यानी जोड़ा बना सके, तो अब नहीं है। तो अब हम ये देख रहे हैं ना, 2 इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 13 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका मतलब क्या, कि इन दोनों के गुणनखंड में केवल एक ही संख्या 2 है जो दोनों में आ रही है। तो इसका मतलब 40 और 78 का महत्तम समापवर्त यानी मासा कितना हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई।